रेडी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे इंटरेक्टिव विजेट्स। इंटरेक्टिव विजेट्स क्या होता है? ऐसे विजेट्स जिनके साथ आप आपके ऐप में इंटरेक्ट कर सके, यानी कि उस पर क्लिक कर सके या होवर कर सके, कुछ कर सके एंड फिर कुछ जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ होगा, तो उससे कहते हैं इंटरेक्टिव विजेट। तो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले इंटरेक्टिव विजेट होता है हमारे बटन्स। बटन्स फ्लटर में वैसे बहुत सारे टाइप के, 5-6 टाइप के, लेकिन हम उसमें से तीन मेन टाइप के बटन्स देखने वाले हैं: एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट बटन एंड आइकॉन बटन। तो आज हम देखने वाले हैं एलिवेटेड बटन, क्योंकि ये इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम चाइल्ड में कर देंगे एलिवेटेड बटन। एंड इसमें सिर्फ एक टाइप नहीं होती है एलिवेटेड बटन, एक टाइप होती है एलिवेटेड बटन डॉट आइकॉन। तो जब आपको उसके साथ आइकॉन लगाना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। देन इसमें दो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली होती है ऑन प्रेस्ड, तो अभी के लिए हम उसे इस तरह से खाली छोड़ देंगे। एंड दूसरी होती है चाइल्ड, तो इसमें आप कोई भी विजेट दे सकते हो। तो हम एक टेक्स्ट विजेट देंगे एंड इसका नाम रखेंगे सब्सक्राइब, ओके, एंड कॉन्स्ट। तो देखिए अब यहाँ पे एक विजेट आ चुका है, जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा एलिवेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एलिवेशन दिखेगा, एंड इसलिए इसे कहते हैं एलिवेटेड बटन। अब अगर आप एलिवेटेड बटन पे होवर करोगे तो यहाँ पे आपको उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं दिखेगी। जैसे ऑन प्रेस्ड कर दिया हमने, ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन होवर, ऑन फोकस चेंज, तो ये तीनों जो हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, इसका ज़्यादा काम होता नहीं है। देन स्टाइल दिखेगा आपको, फोकस नोड भी काम करनी है। देन एक होता है ऑटो फोकस, यानी कि जैसे ही पेज खुलेगा डायरेक्टली फोकस उस पर आ जाएगा, एंड जैसे अगर यूज़र क्लिक करेगा तो वो हो जाएगा, तो डायरेक्टली फोकस पहले से ही उस पर रहेगा। देन क्लिप बिहेवियर, स्टेट्स कंट्रोल एंड चाइल्ड। अगर आप इन प्रॉपर्टी को देखोगे तो आपको एक भी प्रॉपर्टी इतने काम की नहीं लगेगी, लेकिन जब आप स्टाइल को देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा काम किया, एंड फिर बाकी जितनी भी इसकी स्टाइलिंग करनी है वो हम इसमें करते हैं। लेकिन बटन्स में स्टाइलिंग की जो टाइप होती है थोड़ी सी अलग होती है। जैसे बटन स्टाइल आपने सोचा होगा, जैसे टेक्स्ट का होता है टेक्स्ट स्टाइल, उसी तरह बटन में वैसा कोई कुछ नहीं होता। तो उसके लिए होता है एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। बटन्स का थोड़ा सा अलग ही सिस्टम होता है, इस तरह से हमें करना पड़ता है। एंड फिर अगर आप होवर करोगे तो इस पर आपको कई सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएगी, जिसके हम मेन देखने वाला है। सबसे आता है पहले फोरग्राउंड कलर, यानी कि आपका जो भी चाइल्ड है उसका कलर क्या होना चाहिए। तो अगर हम उसे देते हैं कलर्स डॉट ब्लू, तो देखिए अब ये सब्सक्राइब हो चुका है ब्लू कलर का। एंड बैकग्राउंड कलर होता है, उसे हम दे देंगे कलर्स डॉट रेड, एंड देखिए ये हो गया रेड। देन इसमें आगे हम काम की प्रॉपर्टीज़, ये काम की नहीं है, शैडो कलर। अब यहाँ पे देखिए जो एलिवेशन है उसके वजह से एक हल्की सी शैडो यहाँ पे आ रही है, तो उसका जो कलर है वो आप डिफाइन कर सकते हो। हम उसे रखेंगे कलर्स डॉट येलो। पर ये शैडो इतनी छोटी रहती है आपको दिखेगी भी नहीं, एकदम हल्की सी शैडो यहाँ पे आ जाती है। अगला है हमारा सरफेस टिंट कलर, जो काम करने है एलिवेशन। हम सिर्फ जो काम के विजेट से वही देखने वाले हैं, बाकी के आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एलिवेशन क्या होता है? जैसे एलिवेटेड बटन, यानी कि वो एलिवेटेड होता है थोड़ा सा पेज पे से, उसी तरह कितना एलिवेटेड रखना है वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं इसे 100 सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे देखना है, ये देखिए उसका एलिवेशन यहाँ पे नीचे आ गया, एंड यहाँ पे आपको एक येलो कलर का शैडो दिख रहा होगा, एकदम ध्यान से आप पे दिखेगा। अगर मैं इसे कर देता हूँ 200, तो अब यहाँ पे देखिए कि नीचे आएगी शैडो, ये देखिए शैडो यहाँ पे नीचे आ गई। एंड जितनी वो नीचे आएगी उतनी आपको देखिए कि वो डिस्टॉर्टेड भी, यानी कि थोड़ी बड़ी हो जाती है शैडो, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रहेगी तो शैडो बड़ी आएगी। इस तरह से आप एलिवेशन डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर आप इसे 0 रखेंगे तो देखिए 0 भी होती है। देन टेक्सटाइल होता है पैडिंग। पैडिंग यानी कि जो अब इसका चाइल्ड विजिट है उसकी कितनी पैडिंग होनी चाहिए। तो कॉन्स्ट एज इंसर्ट डॉट ऑल से हम कर देते हैं 30, एंड ये देखिए कुछ इतना बड़ा हमारा बटन हो चुका है। देन
यहाँ पे आपको दिखेगा कि 3 है, मिनिमम साइज, फिक्स्ड साइज एंड मैक्सिमम साइज। मिनिमम का होता है कि आपको कम से कम कितनी, मतलब इतना तो बटन होना ही चाहिए, एंड मैक्सिमम यानी कि अगर उसको उतनी विड्थ मिल रही है तो वो ले सकता है। लेकिन मैं ज़्यादातर फिक्स्ड साइज़ यूज़ करता हूँ, जिसमें कि आप पहले से एक साइज़ दे देते हैं एंड फिर उतनी उसकी साइज़ रहती है। इसके लिए होता है हमारा साइज़ विजेट। एंड यहाँ पे विड्थ हाइट हमें डालनी है। अब अगर यहाँ पे आप डालोगे डबल डॉट इन्फिनिटी, तो आप सोचोगे कि पूरी जो विड्थ है उतनी है ले लेगा विड्थ। लेकिन देखिए जैसे मैंने सेव किया उतनी विड्थ उसने नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि डबल डॉट इन्फिनिटी यहाँ पे मतलब साइज विजेट, उसका क्या काम है कि जितनी ज़रूरत है उतनी वो पूरी विड्थ ले लेगा। एंड हाइट हमें थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि पैडिंग हमारी ज़्यादा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे उसने जितनी मिनिमम थी, जितनी रिक्वायर थी उसने उतनी ले ली। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से 200 डालूँ तो वो 200 की विड्थ ले लेगा। ये प्रॉब्लम नहीं है कि ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप डबल डॉट इन्फिनिटी डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। ये हो गई फिक्स साइज। आप मिनिमम साइज एंड मैक्सिमम साइज भी ट्राई कर सकते हैं। देन आता है साइड की। अब इसकी जो ये टॉप की साइड है या राइट की साइड, आपको जो भी साइड चाहिए आप उसे अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए होता है बॉर्डर साइड, जो कि हमने बहुत बार यूज़ कर लिया है। एंड इसमें पहले कलर प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी कलर क्या होना चाहिए, तो हम रखेंगे कलर्स डॉट ब्राउन। एंड देन होता है विड्थ प्रॉपर्टी की, वो जो बॉर्डर है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं करता हूँ 20 तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए 20 की विड्थ की एक ब्राउन बॉर्डर यहाँ पे आ चुकी है। एंड कॉन्स्ट ओके। एंड इसमें होती है स्टाइल में बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड या नन। सॉलिड का मतलब होता है कुछ इस तरह की बॉर्डर, और नन होता है कि चाहिए ही नहीं बॉर्डर। एंड स्ट्रोक लाइन इतने काम की हमारी नहीं है। ये हो गया साइड। अगला होता है शेप। तो आप इस बटन को कौन सा शेप देना चाहते हो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। एंड बहुत सारे शेप होते हैं, जिसकी यहाँ पे आपको दिखेगा कि बॉर्डर लिखा है एंड में, लेकिन वो शेप के लिए है। बेवल्ड रेक्टेंगल बॉर्डर, सर्कल बॉर्डर, कंटिन्यूस रेक्टेंगल बॉर्डर, लीनियर बॉर्डर बॉर्डर ओवल बॉर्डर, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, स्टेडियम बॉर्डर, स्टार बॉर्डर, अलग अलग यहाँ पे होते हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। एंड इसमें भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कोई अलग नहीं होती, सेम ही होती है। बॉर्डर रेडियस और साइड की जो हमने ऊपर ही करा था, तो हम करने वाले बॉर्डर रेडियस। एंड उसे हम कहेंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, हम करते हैं 8। तो देखिए अभी एकदम कम इसकी आ जाएगी। देखिए छोटा सा यहाँ पे रेडियस आ चुका है। हम इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं 24। तो देखिए अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, शेप हो चुका है। अगला काम का जो है वो है एनिमेशन ड्यूरेशन। तो अभी तो हमने इस पर कोई एनिमेशन डाला नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें फ्यूचर में कोई एनिमेशन डालते हो तो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, उसके लिए होता है हमारा ड्यूरेशन विजेट। एंड इसमें ये बहुत खास है। इसमें अगर आप देखो कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है, तो इसमें आप पहले से डिफाइन कर सकते हो कि कितने अगर डेज में वो चाहिए कि 5 दिन तक वो एनिमेशन चलना चाहिए, तो उसके लिए डेज, आवर्स, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, मिनट्स, सेकेंड्स, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो अब अगर मैं करता हूँ 100 मिली सेकेंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर 100 मिली सेकेंड में वो बार बार होगा। इसका मतलब ये है कि एक एनिमेशन होने के लिए इसको 100 मिली सेकेंड लगेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे कोई एनिमेशन डाला ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। अगला है हमारा अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट क्या कर रहा है कि जो भी उसका चाइल्ड है उसको कहाँ पे अलाइन करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो अलाइनमेंट में देखिए बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट, इतने अलग अलग है। तो अब अगर हम करते हैं बॉटम राइट, तो देखिए अब वो बॉटम साइड में राइट में आ चुका है। आप इसे कहाँ भी अलाइन कर सके हो। एंड यही थी गाइस हमारी एलिवेटेड बटन की मेन प्रॉपर्टीज़। इसमें आपको एक दिखेगी स्प्लैश फैक्ट्री। तो वो क्या करते हैं कि आप इस पर जब क्लिक करोगे तो देखिए अभी कुछ इस तरह का स्प्लैश आ रहा है। आपको कैसा स्प्लैश करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए विजिट होता है इंटरेक्टिव इंक फीचर फैक्ट्री, वो आप खुद देख सकते हैं। एंड यही थे हमारे एलिवेटेड बटन के कुछ मेन प्रॉपर्टीज़।
एवरीबॉडी, वेलकम टू द इंटरेक्टिव विजेट सीरीज। तो आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट बटन। पिछले वीडियो में हमने एलिवेटेड बटन देखा था एंड पिछले वीडियो में हमारा उसका डॉट आइकन जो मैंने कहा था वो दिखना रह गया था। तो छोटी सी एक चेंज होता है, अगर आप उसके आगे लिखोगे डॉट आइकॉन तो जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा लेबल। तो ये हो जाएगा एंड एक आइकॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिक्वायर्ड होती है एंड इसके लिए हम कोई आइकॉन दे देते हैं, आइकन आइकन्स डॉट हम करते हैं ABC। तो देखिए मैंने किया सेव एंड यहाँ पर आपको दिखेगा एक छोटा सा आइकॉन में। इसकी साइज बढ़ा देता हूँ 40। तो देखिए यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिख रहा है। तो इसी तरह आप उस लेबल के आगे एक आइकॉन डाल सकते हो। बस इतना सा ही चेंज था एलिवेटेड बटन एंड एलिवेटेड बटन डॉट आइकॉन में। आपको सिर्फ वहाँ पे लेबल डालना है चाइल्ड की जगह। अब हम देखने वाले हैं हमारा टेक्स्ट बटन। सो एलिवेटेड बटन में जैसा एलिवेशन रहता है, टेक्स्ट बटन उसका एग्जैक्ट उल्टा रहता है। इसमें कुछ भी एलिवेशन नहीं रहेगा, सिर्फ एक टेक्स्ट रहेगा, उस पर आप क्लिक करके वो भी एक बटन की तरह काम करता है। ऑन प्रेस हमने खाली रख दिया एंड इसमें हम देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट रहेगा सब्सक्राइब एंड कॉन्स्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बटन आ चुका है एंड ये बिल्कुल भी बटन जैसा नहीं दिखता है, लेकिन ये बटन जैसे ही काम करेगा। हम ऑन प्रेस में डाल देते हैं प्रिंट बटन क्लिक्ड। ओके, तो देखिए अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे लिख के आ गया बटन क्लिक्ड, मतलब ये काम कर रहा है। देन अब हम देखने वाले इसकी प्रॉपर्टीज़। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है एग्जैक्टली एलिवेटेड बटन जैसे होती है। इसमें उतनी प्रॉपर्टीज़ रहेगी जितनी एलिवेटेड बटन में थी। देन स्टाइल भी जो रहेगा वो एग्जैक्ट सेम रहेगा। एंड यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे लिखा है बटन स्टाइल, लेकिन मैं आपको ये जल्दी क्लियर कर देता हूँ। हम देखते हैं इसकी ऑटो फोकस प्रॉपर्टी। ये जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है ऑन प्रेस हमने देख लिया है, ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन होवर, ऑन फोकस चेंज, ये भी ऑन प्रेस जैसे होते हैं, लेकिन ये जो दो होते हैं ये बुलियन लेते हैं एंड ये जो हमारे ज़्यादा काम में नहीं आते। ज़्यादा काम में हमारे इसमें से एक ही आएगा ऑटो फोकस। यानी कि जैसे अगर आप पेज खोलोगे तो आपका जो फोकस है मतलब कर्सर का, तो वो डायरेक्टली उस बटन के ऊपर चले जाएगा। अगर मैं इसे ट्रू रखूँगा तो यहाँ पे तो अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा चेंज, लेकिन जो फोकस है वो डायरेक्टली उस पर चले जाता है। ये अभी काम की नहीं है, जब आप टेक्स्ट फील्ड का इसके साथ यूज़ करते हो तो आपको दिखेगा। अब हम आ जाते हैं इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी पे एंड अब अगर यहाँ पे आप देखोगे कि स्टाइल में मैंने बताया था एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम एंड टेक्स्ट में भी हम वो यूज़ करने वाले टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। लेकिन फिर यहाँ पे बटन स्टाइल क्या आ गया? अगर आप बटन स्टाइल की प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो भी सारी सेम है। बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, ओवरले कलर, शेडो कलर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो विजेट आपको लगता है वो होता है मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी टेक्सटाइल मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी कलर। तो उसे यूज़ करना आपके लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा एंड सेम प्रॉपर्टीज अगर आपको दूसरा मिल रही है टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम एंड यूज़ करना भी हमारा रेगुलर जैसा है, तो वो यूज़ क्यों ना करें, इसलिए मैं वो यूज़ करता हूँ टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। ठीक है, एंड वो सेम प्रॉपर्टी अब यहाँ पे है। फोरग्राउंड कलर यानी कि जो भी चाइल्ड है उसका आपको क्या कलर देना है, तो हम देंगे कलर्स डॉट रेड। बैकग्राउंड कलर यानी कि बैकग्राउंड में क्या कलर देना है, कलर्स डॉट येलो। एंड देखिए कुछ इस तरह का हो गया है। देन डिसेबल्ड हमारे काम करनी है शैडो कलर। मैंने बताया था कि उसके जो शैडो होती है उसका कलर क्या होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि टेक्स्ट बटन में कुछ शैडो होती हैं। तो अब अगर मैं इससे कोई भी कलर दे दूँ शैडो डॉट ब्लैक तो कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। ये सिर्फ स्टाइल फ्रॉम में था, इसलिए क्योंकि स्टाइल फ्रॉम में एलिवेटेड के लिए बताया इसलिए उन्होंने एलिवेशन एंड ये डाल दिया है। अब हम इस पर एलिवेशन भी ट्राई करके देखने वाले हैं। देन एक होता है आइकॉन कलर। अगर आप इस पर आइकॉन लगा रहे हो साथ में, देन हम देखते हैं डॉट आइकॉन। तो देखिए यहाँ पे आइकॉन का आ चुका है, हम एक आइकॉन लगा ही देते हैं। इसे कर देंगे लेबल एंड एक आइकॉन आइकन्स डॉट फेवरेट।
फेवरेट जो होता है वो हार्ट के लिए होता है। यहाँ पे आपको हार्ट नाम का कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन एक फेवरेट होता है, जिससे कि देखिए कि ऐसा आ चुका है। तो अब आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि उस आइकॉन का कलर क्या होना चाहिए। तो हम रखेंगे कलर्स डॉट रेड ही हम रखेंगे, एंड देखिए वो रेड कलर का है। तो ये हो गया एलिवेशन। हम देखते हैं अब अगर मैं इसमें एलिवेशन ट्राई करूँ, हम एलिवेशन इस पर दे देते हैं 50 का। तो देखिए यहाँ पे एलिवेशन आ गया। अब आप सोचोगे कि ये जो टेक्स्ट पैटर्न भाई इसमें एलिवेशन कैसे आ गया, लेकिन एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन होता है यानी कि वो कितना ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे समझो उसकी ज़मीन है, एंड वो जो पूरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है जिसको हमने बटन बनाया है, वो इतने ऊपर यहाँ पे आ चुका है, एंड इसलिए फिर उसकी शैडो आ रही है, एंड उसको हम अभी कलर देख के देखते हैं, ब्लू। तो देखिए अभी ब्लू कलर का हो चुका है क्योंकि उसका एलिवेशन था। देन टेक्सटाइल। अब अगली होती है पैडिंग, यानी कि इसका जो जो भी आप लेबल है या चाइल्ड है उसको आप कितनी पैडिंग देना चाहते हो। हम देंगे एज इंसर्ट डॉट ऑल 40 की। तो देखिए अब हर साइड से 40 की पैडिंग यहाँ पे आ चुकी है। इस तरह से पैडिंग दे सकते हैं। देन अगला होता है हमारा मिनिमम साइज, फिक्स्ड साइज, मैक्सिमम साइज। सो मिनिमम साइज क्या होता है कि कम से कम मिनिमम इतनी तो साइज़ हमारे बटन की होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी यहाँ तक बढ़ सकती है। एंड एक होता है फिक्स साइज़। तो मैं फिक्स साइज़ यूज़ करता हूँ, यानी कि पहले से हम उसको साइज़ बता देते हैं एंड वो इतनी रहती है। तो भले ही आप वेब पे यूज़ करो या मोबाइल पे यूज़ करो, उतनी साइज़ यहाँ पे रहेगी। एंड इसके लिए विजेट होता है साइज़ विजेट। अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ दे दूँ डबल डॉट इन्फिनिटी एंड हाइट दे दूँ 100 देनी पड़ेगी, तो अब आप सोचोगे कि जो विड्थ है वो पूरी यहाँ तक ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या, हम देखते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं हुआ। एंड ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप साइज में डबल डॉट इन्फिनिटी का यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी उसको ज़रूरत है उतनी वो साइज बढ़ा लेगा डबल डॉट इन्फिनिटी तक, लेकिन अगर उसको ज़रूरत नहीं तो उसका आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बढ़ा नहीं सकते। अब अगर मैं यहाँ पे 200 करता हूँ तो देखिए अब उसकी विड्थ बढ़ गई, या 300 करता हूँ तो विड्थ उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन डबल डॉट इन्फिनिटी का वो यूज़ करेगा कि जितनी चाहिए उतनी बढ़ेगी। देन अगला होता है साइड, कि उसकी जो बॉर्डर है उसको आप अगर साइड कैसे देना चाहते हो, उसके लिए होता है बॉर्डर साइड। एंड इसमें होता है हमारा कलर प्रॉपर्टी। अगर हम देना चाहते हैं कलर्स डॉट ब्राउन, एंड विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो कि कितनी मोटी होनी चाहिए, हम रखेंगे 5। तो देखिए अब 5 की विड्थ की एक ब्राउन बॉर्डर हर जगह से आ चुकी है। अगली प्रॉपर्टी हमारी शेप की, आप इसको कैसा शेप देना चाहते हो। एंड जो शेप होते हैं, कई बहुत सारे शेप होते हैं, यानी कि 7-8 टाइप के शेप होते हैं, लेकिन हम उसमें से आप उन शेप्स के नाम यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग होते हैं, स्टार, स्टेडियम, ओवल, राउंडेड, रेक्टेंगल, सर्कल, बेवेल्ड, कंटिन्यूस, लीनियर। तो हम यूज़ करने वाले हैं राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर होती है मेन दो प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस। तो हम दे देंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड सर्कुलर में 16। तो देखिए अब इसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी कम सर्कुलर हो चुकी है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं 24 करूँगा तो थोड़ी ज़्यादा सर्कुलर हो जाती है। एंड दूसरी जो इसमें प्रॉपर्टी है वो है साइड की, तो वो हमने पहले से डिफाइन कर लिया है, तो वो फिर से डिफाइन करके मतलब नहीं है। अगला है एनिमल, ये कुछ ज़्यादा काम की नहीं है, एनिमेशन ड्यूरेशन। अगर आप इस पर कोई एनिमेशन लगाते हैं तो उसका कितने देर तक एक एनिमेशन को टाइम लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कितने सेकंड में बार बार एनिमेशन रिपीट होना चाहिए। वो एक ही बार रन होगा जब आप क्लिक करोगे, लेकिन कितने देर के लिए होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि अगर आप कुछ डेज़ के लिए उसे चलाना चाहते हो तो डेज़, या आवर्स, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड। तो आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कितने देर के लिए आपको चाहिए। तो अब अगर मैं करता हूँ मिली सेकेंड्स 500, तो अब अगर आप इस पर कोई एनिमेशन लगाओगे तो उसके एक एनिमेशन को 500 मिली सेकेंड का टाइम
लगेगा। देन अगला है अलाइनमेंट, कि अब इसमें जो हमने आइकॉन एंड लेबल डाला है उनका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, उसके लिए होता है अलाइनमेंट डॉट। एंड यहाँ पे कुछ नो प्रॉपर्टीज है, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट। तो हम यूज़ करने वाले हैं टॉप लेफ्ट। तो अब क्या होगा कि इस बटन का जो टॉप लेफ्ट है, अब आप सोचिए ये टॉप में तो गया ही नहीं, लेकिन क्योंकि हमने पैडिंग ही इतनी ज़्यादा दे दिया है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसे करता हूँ बॉटम राइट, तो देखिए वो राइट में चले गया, लेकिन यहाँ पे आपको बॉटम नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बॉटम है। हम इसकी पैडिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं, 4 की करते हैं सिर्फ। देखिए अभी बॉटम राइट में चले गया है। एंड उसी तरह टॉप लेफ्ट ये आ गया है। ये हो गई हमारी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। एंड इसके बाद आप देखोगे तो एक स्प्लैश फैक्ट्री होती है, यानी कि जब आप उस पर क्लिक करोगे तो किस तरह का स्प्लैश आना चाहिए, उसके लिए ये विजेट होता है इंटरेक्टिव इंक फीचर फैक्ट्री। वो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, वो ज़्यादा यूज़ का नहीं है। एंड गाइज यही थे हमारे टेक्स्ट बटन एंड टेक्स्ट बटन डॉट आइकॉन विजेट। आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड ये थी गाइज हमारी वीडियो। थैंक यू। रेडी, तो आज हम देखने वाले हैं आइकॉन बटन। सो अभी तक हमने टेक्स्ट बटन एंड एलिवेटेड बटन देख लिया है। एंड बटन्स में अब जो हमारा इकलौता बचा है वो है आइकॉन बटन। सो आइकॉन बटन का होता है, जैसे टेक्स्ट बटन एंड एलिवेटेड बटन में हम टेक्स्ट लिख रहे थे या उसके साथ आइकॉन लगा रहे थे, तो आइकॉन बटन में सिर्फ एक आइकॉन होता है एंड उस पर आप क्लिक करके वो बटन की तरह काम करता है। तो आइकॉन बटन का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। कई सारे ऐप्स में आप देखोगे जिसकी एक सर्च का कभी कभार सिर्फ आइकॉन होता है, विश लिस्ट करने का आइकॉन होता है। तो आइकॉन बटन का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो आइकॉन बटन, अब आप यहाँ देखोगे कि इस तरह से हम आइकॉन बटन कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइप है आइकॉन बटन डॉट फील्ड आउटलाइंड स्टाइल फ्रॉम। सो ये हम एंड में देखने वाले हैं। अभी के लिए आइकॉन बटन की प्रॉपर्टीज़ ऑन प्रेस्ड, जो कि सारे बटन में थी, एंड एक आइकॉन जो कि सिर्फ इसमें ही थी। सो कौन सा आइकॉन आप देना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम देंगे आइकन आइकन्स डॉट स्टार एंड स्टार आउटलाइन हम देंगे, क्यों मैं बाद में बताता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक स्टार आ चुका है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो टेक्स्ट बटन एंड एलिवेटेड बटन से थोड़ी सी अलग है। इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी, जिसकी आइकॉन साइज़, ये जो आइकॉन है इसकी साइज़ आपको क्या रखनी है। मैं करता हूँ 40, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर आप करोगे 10 तो वो एकदम ही छोटा हो जाएगा, एंड 20 कुछ इस तरह से। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट होती है वो कुछ 30 के आसपास होती है, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आप अगर आपको बढ़ाना है तो आप 30 के आगे बढ़ा सकते हो, कम कराना है तो 30 से छोटा। तो हम अभी के लिए रखते हैं 100, क्योंकि क्लियरली हमें दिखेगा। देन विजुअल डेंसिटी ज़्यादा काम की नहीं है। पैडिंग, सो पैडिंग का इसमें वही काम है कि मतलब जो आइकॉन है उसको कितनी पैडिंग देनी है। देन अलाइनमेंट, ये कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, क्योंकि छोटा सा 1-2 पिक्सल्स का अलाइनमेंट से डिफरेंस आता है, ज़्यादा काम का है नहीं। स्प्लैश रेडियस, ये इसमें क्या है कि अब स्प्लैश रेडियस होता क्या है। देखिए अब अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ग्रे सर्कल आया था, तो जो सर्कल है वो कितना बड़ा रहना चाहिए वो हम स्प्लैश रेडियस से डिफाइन कर सकते हैं। मैं करता हूँ 100, तो देखिए अब मैंने क्लिक किया तो इतना आया। एंड अब अगर हम करते इसे 10 तो भी उतना ही आया। तो अब फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द स्प्लैश रेडियस, इफ़ थीम डेटा डॉट यूज मटेरियल सेट टू ट्रू दिस विल नॉट बी यूज्ड। तो इसका यूज़ क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट में अब जो फ्लटर का लेटेस्ट अपडेट है 3.1, उसके आगे यूज़ मटेरियल 3 डिफ़ॉल्ट से ट्रू में होता है। तो जब भी आप इसे ट्रू में रखोगे तो आपको स्प्लैश रेडियस का कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। एंड अगर हमने उसकी वैल्यू नहीं डाली है तो फिर आप इसे स्प्लैश रेडियस को यूज़ करके एक बार देख सकते हैं, इसलिए अभी काम नहीं किया। देन होता है कलर की, इसका जो कलर है वो आपको क्या रखना है। हम करते हैं कलर्स डॉट येलो, एंड देखिए येलो हो चुका है। अगर हम इसे फुल रखते थे, आउटलाइन नहीं, तो पूरा अंदर का येलो हो जाता था। देन होता है फोकस कलर, कि जब ये फोकस में तब इसका कलर क्या होना चाहिए। तो हम सारे कलर अलग अलग रख के ट्राई करेंगे।
हम वहाँ करके देखते हैं कलर्स डॉट रेड। तो देखिए अभी मैंने इसका कलर्स डॉट रेड किया है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका स्टार का कलर रेड नहीं हुआ। तो फिर ये फोकस में कैसे है? तो अगर आप इस पर पढ़ोगे तो अगर आपका जो मटेरियल 3 है अगर वो ट्रू पे डाला है तो फिर वो ओवरले कलर जो कि बटन स्टाइल में वो उसके ऊपर चल जाएगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब जैसे हमने इसका जो कलर है कलर्स डॉट येलो किया, आप देखो कि इसका जो शैडो है, मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो वो देखिए वो भी येलो कलर के हो चुके जो, तो जो आप उसका कलर रखोगे वो उसके शैडो का कलर हो जाएगा। देन फोकस कलर हम बाद में देखने वाले हैं। अगला है होवर कलर, जब आप इस पर होवर करोगे तब कौन सा कलर होना चाहिए। एंड पहले ही हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये भी जो है ये ओवरले कलर में रहेगा, लेकिन हम इसको नाम दे देते हैं कलर्स डॉट ब्लू। तो अभी अगर मैं इस पर होवर करूँ तो देखिए कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वो जब हम ओवरले कलर डिफाइन करेंगे वो तब की बात है। देन हाईलाइट कलर होता है, स्प्लैश कलर होता है, डिसेबल्ड कलर होता है। तो हाईलाइट कलर भी कुछ उसी तरह होगा ओवरले कलर का। यस, वो भी कुछ उसी तरह का है, लेकिन हम एक कलर देते हैं कलर्स डॉट पिंक। एंड ये कब रहेगा कि जब आप इस बटन को दबा के रखोगे, ये देखिए अब ये पीछे का पिंक कैसे हो गया, क्योंकि हमने इसका हाईलाइट कर दिया था कलर्स डॉट पिंक। तो अभी देखिए अभी ये नहीं है, जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तभी नहीं, लेकिन जब आप इसको दबा के रखोगे तब बस ये पिंक कलर का होगा। इसे कहते हैं हाईलाइट कलर। होवर कलर क्या होता है, जब आप हम उस पर होवर करते हैं। देन आता है स्प्लैश कलर, ये जो पीछे जो स्प्लैश आ रहा है, अगर आप इसका कलर बदलना चाहते हो कलर्स डॉट ग्रीन। तो देखिए अब ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाईलाइट कलर था। मैं हाईलाइट कलर हटा देता हूँ एंड अभी भी नहीं हो रहा है। हम एक बार इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ओके, तो अगर आप मटेरियल 3 यूज़ करते हो तो इसका काम आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है ये आप एक बार मटेरियल 3 को फॉल्स करके ट्राई कर सकते हो। उसे कैसे फॉल्स करना है, थीम डेटा से। देन डिसेबल्ड का काम करनी है ऑन प्रेस्ड, पहले से हो गया है माउस कर्सर। उसके ऊपर जब आप होवर करोगे तो माउस कर्सर कैसा आना चाहिए। अभी जैसे देखिए सादा आ रहा है, तो कैसा माउस कर्सर, उसमें प्रॉपर्टी होती है माउस कर्सर डॉट डॉट। एंड देखिए यहाँ पे दो है, डेफर एंड अनकंट्रोल्ड। तो हम दोनों ट्राई करके देखते हैं। अभी हमने किया है अनकंट्रोल्ड, तो देखिए ये पहले सादे जैसे ही है। एंड फिर शायद जो डेफर रहेगा वो सिलेक्ट करने वाला रहेगा। नहीं, ये चेंज तो नहीं हुआ है। ओके, पता नहीं ये क्यों चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये आपके इस पे होता है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसकी मदद से आप जब उस पर होवर या क्लिक करोगे तो जो माउस है उसका शेप बदल जाएगा, बस उसके ऊपर के लिए। वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। देन ऑटो फोकस हमने देख लिया है, वो ज़्यादा काम का होता नहीं है। देन टूल टिप, ये काफ़ी ज़्यादा काम का है। टूल टिप क्या होता है कि ये जो आइकॉन है इसका काम क्या है, तो इसकी जो टूल टिप है इसके लिए हमें स्ट्रिंग लगेगा। मैं कहूँगा विश लिस्ट। तो अब जब कोई इस पर होवर करेगा तो उसे समझ जाएगा कि ये विश लिस्ट करने के लिए है। एंड ये भी काम नहीं कर रहा है। द टेक्स्ट इज डिस्प्लेस व्हेन द यूज़र लॉन्ग प्रेसेस ऑन द बटन। ओके, तो अगर मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया विश लिस्ट। तो अब अगर किसको जानना है कि इसका काम क्या है तो वो समझ जाएगा कि ये विश लिस्ट करने के लिए काम आ सकता है। तो ये हमेशा टूल टिप हमें यूज़ करनी है। देन कॉन्स्टेंट्स हमारे काम करनी है स्टाइल में। बटन स्टाइल है, वो हम देखते हैं एक बार। बटन स्टाइल, अभी तक हमने स्टाइल नहीं देखी थी, लेकिन अब हम देखने वाले हैं ओवरले कलर। एंड इसके लिए जो विजेट है उसके लिए हमें लगा मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी एंड इसमें कलर एंड ओके, तो इसे हम इंस्टेंशिएट भी नहीं कर सकते डॉट। तो ये भी काम नहीं कर रहा है, हमें कुछ इसका और तरीका ढूंढना पड़ेगा। मटेरियल नहीं, एक सेकेंड।
ओके, तो ये कलर जो है ये तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो यहाँ पे लिखा है कि द हाईलाइट कलर दैट्स टिपिकली यूज टू इंडिकेट दैट द बटन इज फोकस्ड, होवर और प्रेस। तो जो हमने ऊपर देखा था ये हाईलाइट, होवर, तो ये जो सारे इसका यूज़ आप ओवरले कलर के इससे कर सकते हो। जो वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे उसके लिए आपको यूज़ करना है ओवरले कलर, लेकिन इसे यूज़ कैसे करते मैंने आज तक तो यूज़ किया नहीं है, एंड आपको भी काम नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। देन स्टाइल में बाकी कुछ काम करनी है, बाकी हमारा रेगुलर ही है, एंड इसे हम काट देते हैं। ओके, अब यहाँ पे दो मेन आता है कि इज सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड आइकॉन, तो इनका यूज़ साथ में करना है। तो अब ये क्या है कि जब आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो उस पर अगर आपको कुछ दिखाना है तो वो कर सकते हो। उसके लिए पहले होता है इज सिलेक्टेड और ये होता है एक बूल। तो हम यहाँ पे एक बूलियन बनाते हैं, बूल इज सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू फॉल्स। हमें बिल्ड में बनाना पड़ेगा। ओके, एंड इसकी वैल्यू को हम दे देंगे इज सिलेक्टेड, एंड देन होता है ऑन सिलेक्ट या ऐसा ही कुछ नाम है, सिलेक्टेड आइकॉन। तो एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, आइकन्स डॉट स्टार। तो अभी इस सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड आइकॉन का क्या है कि जब आप उस पर जब इस सिलेक्टेड की वैल्यू जब ट्रू हो जाएगी तो सिलेक्टेड आइकॉन दिखाई देगा, एंड जब इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी तो ये आइकॉन दिखाई देगा। तो अब इसे ट्रू फॉल्स हम कैसे कर सकते हैं, हम ऑन प्रेस्ड का यूज़ कर सकते हैं सेट स्टेट की मदद से। तो हम इसको स्टेटफुल बनाते हैं एंड हम करते हैं ऑन प्रेस जब भी होगा तो सेट स्टेट की मदद से हम इस सिलेक्टेड की वैल्यू को कर देंगे इज सिलेक्टेड। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ एंड फिर आपको समझ आएगा। ओके, एक सेकेंड। यस, हम इसका नाम बदल देते हैं, इज आइकन सिलेक्टेड। ओके, तो इसे बदलना पड़ेगा इज आइकॉन सिलेक्टेड। हाँ ओके, तो अभी बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए अभी हमने इसकी वैल्यू फॉल्स रखी है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स रखी है एंड इसे हमने वैल्यू दे दी इस सिलेक्टेड को, तो इस सिलेक्टेड है अभी फॉल्स। एंड जब इस सिलेक्टेड फॉल्स रहता है तब हमें ये वाला आइकॉन दिखाई देता है, एंड जब इस सिलेक्टेड ट्रू हो जाता है तो हमें सिलेक्टेड आइकॉन दिखाई देता है। तो अब जब मैं इस पर प्रेस करूँगा तब क्या होगा कि जो इस आइकॉन सिलेक्टेड है जो अभी फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, एंड जब ये ट्रू हो जाएगा तब इस सिलेक्टेड ट्रू हो जाएगा, एंड जब इस सिलेक्टेड ट्रू हो जाएगा तो हमें सिलेक्टेड आइकॉन दिखाई देगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ होगा तो आप देख सकते हैं। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आइकॉन हमारा क्यों नहीं बदल रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसा करके देखते हैं कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जो फॉल्स है हम इसे एक बार ट्रू करके देखते हैं। एंड अब क्या होगा, जैसे ही मैंने ट्रू करी तो देखिए ये वाला जो स्टार है ये यहाँ पे आ चुका है। या फिर मैं यहाँ पे ABC करके देखता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। देखिए अभी ABC कन्वर्ट हो चुका है, एंड जब मैं इसे फॉल्स करता हूँ तो ये स्टार में कन्वर्ट हो गया। यही काम होता है इस सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड आइकॉन का, लेकिन क्या पता ये सेट स्टेट जो ये काम नहीं कर रहा है। आप इसे अगर ये आपके इसमें काम कर रहा है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। तो अभी के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड ये भी हटा देता है। ओके, देन अगली प्रॉपर्टी हमारी कुछ बची नहीं है, आइकॉन, वो तो हमने पहले से ही दे दिया है। एंड गाइस यही था हमारा आइकॉन बटन। इसमें कुछ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डॉट के आगे फील्ड, फिल्टर एंड आउटलाइन होता है। ये जो स्टाइल फ्रॉम है ये तो हमारे स्टाइल का है। देन फील्ड क्या होता है, तो जो भी आपके ऐप का जो सीड कलर रहेगा, हमेशा आप देखोगे कि सीड कलर पर्पल होता है। तो जब भी आप कोई नया ऐप बनाते हो तो सब पर्पल कलर का होता है। तो जब मैं इसे फील्ड करता हूँ तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा फील्ड यानी कि पर्पल हो जाएगा। देन अगर फील्ड टोनल करता हूँ तो थोड़ा सा पर्पल देखेंगे आप ध्यान से कि थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो इसका यूज़ क्यों होता है, क्योंकि फिर पूरे ऐप में थोड़ी सी एक आपको कंसिस्टेंसी दिखती है। अगर सारे जो आइकॉन्स हैं उनके पीछे कुछ इस तरह का कलर आएगा तो आपको कंसिस्टेंसी आपके ऐप में दिखाई देगी। एंड तीसरा होता है आउटलाइन। तो उससे क्या होता है कि जो उसका बैकग्राउंड है वो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे एक आउटलाइन उसके आजू बाजू में आ जाती है।
एंड यही था गाइस हमारा आइकॉन बटन। आप बाकी की जो इसमें प्रॉपर्टीज जो मैंने नहीं बताई वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन जो होता है ये ज़्यादातर हर ऐप में यूज़ होता है एंड ये काफ़ी यूज़फुल विजेट आप इसे कह सकते हैं। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन को अब सबसे पहले जिसको नहीं पता फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है, तो देखिए आप फ़ोन में एक साइड पे यहाँ पे एक बटन रहता है जो फ्लोट होता रहता है। तो अगर आप स्क्रॉल भी करेंगे तो भी वो साइड में वहाँ पे रहेगा। एंड अगर नहीं पता है तो जब हम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो अब अगर हमें उसे यूज़ कर रहा है तो उसे यूज़ कैसे करें। आप बोलोगे कि बॉडी में डाल के हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं। जब आप स्कैफोल्ड यूज़ करते हो तो उसमें जैसी ऐप बार की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें फिर हम ऐप बार विजेट यूज़ करते हैं, उसी तरह होता है एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो आपको टाइप करना है फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड इसके जो विजेट का नाम है वो भी यही है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड अब आप देखोगे कि यहाँ पे तीन और है, डॉट, एक्सटेंडेड, लार्ज एंड स्मॉल। तो ये तीनों हम देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड इसके लिए एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है ऑन प्रेस्ड की। लगभग हर ही बटन में एक ऑन प्रेस्ड की वैल्यू होती है एंड कॉन्स्ट हमें हटाना पड़ेगा। ओके। एंड अब मैं सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ चुका है, उस पर कोई आइकॉन अभी आपको नहीं दिखेगा लेकिन एक बटन आ चुका है, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो एक एक प्रॉपर्टी अब हम इसके देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चाइल्ड। तो चाइल्ड में हम आइकॉन डालेंगे, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं लेकिन हम ज़्यादातर आइकॉन ही डालते हैं। आइकन्स डॉट एड। एंड ये देखिए ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है आपने कई बार बहुत सारे गूगल के ऐप्स में देखा ही होगा। ये हो गया चाइल्ड। अगला होता है टूल टिप। सो टूल टिप क्या होता है, जब आप उस पर होवर करोगे तो वो आपको बता देगा कि इसका काम क्या है, ताकि लोगों को हेल्प हो जाए अगर किससे नहीं पता उसका काम क्या है। तो ऐड न्यू डैश डैश डैश। ओके। सो देखिए हमने टूल टिप ऐड कर दिया है। अब अगर मैं उस पर होवर करूँगा या उस पर प्रेस करके रखना है आपको, सॉरी प्रेस करके जब आप रखोगे तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा ऐड न्यू डैश डैश डैश। तो अगर किसको नहीं पता है तो उसके काम में वो आ सकता है। देन फोरग्राउंड कलर, यानी कि जो उसका चाइल्ड है उसका कलर क्या रहना चाहिए। तो हम उसे कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट। देखिए अभी वाइट कलर का हो चुका है। एंड बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। वैसे डिफ़ॉल्ट में इसने पर्पल क्यों लिया, क्योंकि जब भी आप कोई ऐप बनाते हो तो उसका डिफ़ॉल्ट में जो कलर होता है मटेरियल ऐप का वो पर्पल ही रहता है, कलर स्कीम, इसलिए पर्पल था। लेकिन हम उसे दे देते हैं ब्लैक। ये देखिए। देन फोकस कलर, यानी कि जब वो फोकस में होगा तब उसका कलर क्या होना चाहिए। एंड इसे हम रख देते हैं कलर्स डॉट वाइट, ताकि हमें अच्छे से दिखे कि वो फोकस में है। देखिए अभी वो ब्लैक है एंड मैंने उस पर प्रेस किया तो ये वाइट नहीं हो रहा है। हम इस पर होवर करके देखते हैं। द कलर टू यूज़ फॉर फिलिंग द बटन व्हेन द बटन हैज़ इनपुट कलर। ओके। एक बार हम इसे रेड करके देखते हैं, शायद जो ओके नहीं, हमें नहीं पता लेकिन फोकस कलर काम नहीं कर रहा है। यहाँ लिखा है कि डिफ़ॉल्ट टू थीम डेटा डॉट फोकस कलर फॉर द करंट थीम। ओके। तो जो हमारी करंट थीम है थीम डेटा में डाली हुई, तो उसका जो फोकस कलर है थीम डेटा डॉट फोकस कलर वो ही उसका कलर रहेगा डिफ़ॉल्ट से। लेकिन अभी हमने इसको रेड रखा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। देन होवर कलर, जब आप उस पर होवर करोगे तब का कलर स्प्लैश कलर। देखिए जब मैं इस पर ऐसे करता हूँ तो एक स्प्लैश आया है, तो उसका कलर क्या होना चाहिए। ये तीनों होते हैं होवर, स्प्लैश एंड फोकस। देन होता है हीरो टैग। सो अब आप पूछोगे कि हीरो टैग क्या होता है। तो आपने अभी तक ये देखा होगा, आपने देखा नहीं होगा कि हीरो विजेट क्या होता है। सो हीरो विजेट क्या होता है कि जब हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं तो तब एक एनिमेशन के लिए हीरो विजेट का यूज़ होता है, जो हम आगे इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो उस हीरो विजेट को
क्या टैग देना है उसके लिए काम में आता है। तो जब हम हीरो विजेट सीख जाएंगे तब ये काम करेगा, अभी आपको ये नहीं समझेगा। एलिवेशन, सो वो कितना एलिवेटेड होना चाहिए, अभी मैं एक बार 100 करके दिखाता हूँ। एंड तो अब उसकी जो शेडो है वो 100 नीचे चल गई, लेकिन क्योंकि स्क्रीन उतनी थी इसलिए हमें दिख नहीं रही, मैं 10 करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको एकदम एकदम हल्का सा एलिवेशन दिखेगा। एंड आप वहीं पे देखते रहिए। अब मैं इसको 0 करता हूँ एंड देखिए वो बिल्कुल चल जाएगा। ये देखिए अब पूरा वाइट हो चुका। तो एलिवेशन से वो बटन ऊपर नहीं जाता है, उसकी शेडो नीचे जाती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। एलिवेट बटन ही होता है लेकिन वो थर्ड डायमेंशन में ऊपर हो रहा है जो हमें इस 2D स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। देन फोकस एलिवेशन, होवर एलिवेशन, हाईलाइट एलिवेशन, डिसेबल्ड एलिवेशन। सो ये सारे कौन से एलिवेशन है, जब वो फोकस पर रहेगा तब कितना एलिवेशन, जब आप उस पर होवर करोगे तब कितना एलिवेशन होना चाहिए, एंड ऐसे अलग अलग। फिर ऑन प्रेस्ड आता है, वो तो हमने पहले दे दिया, तो हम इसको एक वैल्यू देते हैं, प्रिंट बटन प्रेस्ड। ओके, सो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देखिए यहाँ पे बटन प्रेस्ड लिख के आ चुका है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी माउस कर्सर, यानी कि जब हम उस पर होवर करें, देखिए अभी ये वाला माउस कर्सर आ रहा है, तो कौन सा माउस कर्सर आना चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं माउस कर्सर। एंड अब यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि माउस कर्सर हमें जो है वो यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे आप दो यूज़ कर सकते हो। एक तो होता है मटेरियल स्टेट माउस कर्सर, एंड उसमें आपके पास होता है दो ऑप्शन, एक होता है क्लिकेबल एंड एक होता है टेक्स्टेबल। सो ये जो दोनों है, क्लिकेबल हमें कब यूज़ करना है, जब जो माउस है वो बटन पे यूज़ होने वाला है, एंड टेक्स्टेबल जब वो टेक्स्ट पे यूज़ होने वाला है। सो यहाँ पे हम करते हैं क्लिकेबल, लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि कोई डिफरेंस नहीं आया। ये देखिए कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बटन प्रेस्ड हो चुका है। सो ये जो क्लिकेबल होता है ये वो नहीं है। आप सोचोगे कि हैंड का एक ऑप्शन आता है एंड वो एक फिंगर ऊपर पॉइंट करता है, तो ये वो नहीं है। एंड अगर मैं टेक्स्टेबल करता हूँ तो भी जो माउस है वो सेम ही दिखेगा, जब आप उस पर टेक्स्ट लाओगे तब वो अलग होगा। ये देखिए अभी जब मैंने टेक्स्टेबल से इस पर क्लिक करके रखा तो कुछ इस तरह हुआ, एंड अगर मैं क्लिकेबल से इस तरह से क्लिक करता हूँ तो देखिए सेम हो। मतलब ये जो क्लिकेबल एंड टेक्स्टेबल है, सो ये दोनों के जो यूज़ है वो अलग अलग जगह होने वाले हैं, लेकिन जब आप उसको इस पे यूज़ करोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये जो मटेरियल स्टेट माउस कर्सर है इसका इसमें काम नहीं। देन अगर आप दूसरा देखते हो माउस कर्सर, तो इसमें दो होते हैं, डॉट डिफर एंड डॉट अनकंट्रोल। सो ये जो दोनों हैं, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी के लिए एडवांस हो जाएगा। अ स्पेशल क्लास दैट इंडिकेट्स दैट द रीजन विद द कर्सर डिफर द चॉइस ऑफ द कर्सर, ब्ला ब्ला। तो कुछ इस तरह से लिखा है। तो ये जो दोनों है अगर आप इस पर देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड थोड़े से ये एडवांस हो जाते हैं, एंड इतने एडवांस की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। तो माउस कर्सर जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा यूज़ करना जैसे नहीं है। देन अगला होता है मिनी। सो मिनी डिफ़ॉल्ट से फॉल्स पे होता है एंड हम करते हैं इसे ट्रू। तो देखिए अब ये कितना छोटा हो गया। सो अगर आप मिनी को ट्रू पर करोगे तो उसकी साइज़ एकदम छोटी हो जाएगी, एंड डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है तो नॉर्मल साइज़ में रहेगा। सो इसे नहीं बदलना है। देन अगला होता है शेप, कि आपको उसका शेप कौन सा रखना है, शेप। एंड यहाँ पे देखिए अलग अलग आ गए हैं, बेवल, रेक्टेंगल बॉर्डर, बॉक्स बॉर्डर, सर्कल बॉर्डर। हम सर्कल बॉर्डर ट्राई करते हैं एंड सेव। तो देखिए अब ये सेव कुछ सर्कल शेप का हो चुका है। एंड ऐसे अलग अलग बॉर्डर आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि एक बार हम करते हैं बेवल रेक्टेंगल बॉर्डर, एंड इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज होती है जो आप बदल सकते हो। अब देखिए ये एकदम रेक्टेंगल हो गया है, तो आप अलग अलग शेप ट्राई कर सकते हैं। देन ऑटो फोकस से वो डायरेक्टली फोकस में आ जाएगा। फिर ईज एक्सटेंडेड। सो अब एक बार हम ईज एक्सटेंडेड को पहले से जो फॉल्स पे था उसे हम ट्रू करके देखते हैं, एंड इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ट्रू इफ दिस इज एन एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, सो इज एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंडेड यूज़ करते हैं तब वो ट्रू रहेगा, एंड जब नॉर्मल यूज़ करते हैं तो वो फॉल्स रहेगा।
उसकी मदद से मतलब वो बताता है कि वो एक्सटेंडेड है या नहीं है। तो यही था हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन के मेन पार्ट। अभी जो हमने देखे हैं वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गए। इसमें से काम में आपको कौन से आएगा, जिसकी फोकस कलर ज़्यादा काम में नहीं आता है। आपके काम में ऑन प्रेस्ट आएगा, टूल टिप आएगा, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर एंड ऑब्वियसली चाइल्ड आएगा काम में। एलिवेशन भी ज़्यादा काम में नहीं आता है। ये हो गया हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन। देन इसमें जो बाकी के तीन थे, डॉट एक्सटेंडेड। तो जैसे आप डॉट एक्सटेंडेड करोगे तो यहाँ पे पहले आपको एक आइकॉन लगेगा एंड लेबल में आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। सो आइकॉन एंड ये दोनों अलग अलग होता है। ये देखिए, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड। एंड अब अगर आप इस पे होवर करोगे तो इसका जो इज एक्सटेंडेड है वो आपको ट्रू दिखेगा। तो डॉट एक्सटेंडेड जो एक्शन बटन होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, जिसपे आपको टेक्स्ट एंड जो आइकॉन है वो अलग अलग अच्छे से दिखेंगे। देन लार्ज। सो इसके लिए हमें फिर से इन दोनों को देखिए, इससे क्या हुआ कि बस उसकी साइज बड़ी हो गई। एंड ये ज़्यादातर मुझे काम का नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन बटन हमें कभी नहीं लगता है। एंड स्मॉल में वो एकदम मिनी हो गया। सो काम का आपको एक तो नॉर्मल एक्शन बटन आएगा या फिर एक्सटेंडेड आएगा, बाकी जो दो है वो कुछ काम के ज़्यादा है नहीं। सो इतना ही था गाइस फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड ये जो विजेट होता है ये आपके हर ऐप में लगभग यूज़ होता ही है, अगर आप इसका यूज़ करोगे ऑब्वियसली। तो ये काफ़ी यूज़फुल विजेट है एंड आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम देखने वाले हैं जेस्चर डिटेक्टर विजेट। सो ये जो विजेट है आप समझ सकते हैं कि सबसे इजी विजेट है। इसे यूज़ करना सबसे इजी रहता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अब तक हमें जितने विजेट दिखे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसमें है, लेकिन काम की हमें बहुत कम आती है। एंड ये सबसे इजी विजेट है। सो देखिए, हमने स्कैफोल्ड में सेंटर में टेक्स्ट ले लिया है, क्लिक हियर। एंड अब हम इसको रैप करने वाले हैं जेस्चर डिटेक्टर से। तो इसका काम क्या होता है, अब समझिए अब आपके पास कोई कंटेनर है एंड आपको उसका ऐसा बनाना है कि जब भी आप उस पर टैप करोगे कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। सो उसके लिए यूज़ होता है जेस्चर डिटेक्टर का, और डिटेक्ट करता है कि कोई जेस्चर हुआ तो नहीं। एंड अगर कुछ होता है तो फिर उस पर जो भी आप फंक्शन लिखोगे वो होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखिए, मैंने टेक्स्ट को जेस्चर डिटेक्टर से रैप किया है, तो अभी डिटेक्ट करेगा कि टेक्स्ट पे कोई जेस्चर होता है या नहीं। अगर मैं बाहर कहाँ पे टच करूँगा तो वो उसका नहीं है, लेकिन आप जिससे उसको रैप करोगे वो उसको डिटेक्ट करेगा। एंड ये जो होता है ये कॉन्स्ट नहीं होता है, तो आपको कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है। एंड अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल है, जैसे कि ऑन टैप डाउन, ऑन टैप अप, ऑन टैप कैंसल, ऑन सेकेंडरी टैप। तो इतनी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है इसमें से बहुत कम है जो कि हमारे काम में आएगी, जैसे कि ऑन टैप काम में आती है, ऑन लॉन्ग प्रेस काम में आती है, देन ऑन डबल टैप। ये जो तीन है यही हमारे काम में आती है। बाकी जो है वो सिर्फ एकदम ही ज़्यादा डिटेल्स में जाने के लिए। तो हम बस ये तीन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना है ऑन टैप एंड यहाँ पे लगेगा हमें एक वॉइड फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैप्ड वन टाइम। ओके, सो देखिए, अब आप डिबग कंसोल पे देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर, यहाँ पे लिखिएगा टैप्ड वन टाइम। देन ये हो गया ऑन टैप्ड। अगर हम करते हैं ऑन डबल टैप तो प्रिंट होना चाहिए टैप्ड टू टाइम। तो अब अगर मैं इस पर एकदम फास्ट डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा गया टैप्ड टू टाइम। आप सोचोगे कि टैप्ड वन टाइम दो बार लिखना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने फास्ट किया। अगर मैं एकदम स्लो करता तो देखिए अभी दो बार यहाँ पे आ गया टैप्ड वन टाइम, लेकिन अगर मैं फास्ट करूँगा जैसे डबल टैप होना चाहिए तो वहाँ पे लिखा गया टैप टू टाइम। ये देखिए टैप्ड टू टाइम। सो थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है, आपको उतने ही टाइम में उसे डबल टैप करना रहता है तो वो हो जाता है। सो ये हो गया डबल टैप। एंड उसी तरह ऑन लॉन्ग प्रेस, आप सिर्फ ऑन दबा दीजिए एंड आपको जितने सारे फंक्शंस हैं आपको सारे दिख जाएंगे। ये देखिए इतने सारे फंक्शंस हैं। सो हम करेंगे ऑन लॉन्ग प्रेस
एंड प्रिंट हम करेंगे लॉन्ग प्रेस, हम सिर्फ लॉन्ग प्रेस करेंगे। ओके सो देखिए, अब मैं इस पर दबा के रखूँगा एंड यहाँ पे लिखा गया लॉन्ग प्रेस। ये देखिए, अब मैं इस पर फिर से अगर लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। एक बार हम इसे करते हैं स्टार्ट एंड अब मैं करता हूँ इस पर लॉन्ग प्रेस। ये देखिए अब 2 बार आ गया क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही देर के लिए लॉन्ग प्रेस कर दिया था। तो आप कितनी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करते हो वो भी देखने वाली बात है। ये देखिए यहाँ पे काउंटर बढ़ते ही जा रहा है। सो ये हो गया लॉन्ग प्रेस। अब आप सोचोगे कि ठीक है, ये है तो इतने सारे, लेकिन इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ कब आता है? अगर समझे हमने कोई एक नोट्स का ऐप बनाया है, यूज़ तो कई बार आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नोट्स का ऐप बनाया, उस पर एक नोट है। अगर आप उस पर एक बार टैप करके उस पर खोलना चाहते हो, डबल टैप करके आप उसे आर्काइव करना चाहते हो, तो उसके लिए डबल टैप हो सकता है। एंड अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे डिलीट, ऐसे तो आप बना सकते हो। तो तब जो है ये जेस्चर डिटेक्टर काफ़ी काम में आता है। इसका यूज़ ऑब्वियसली हम बटन के ऊपर नहीं करते क्योंकि उन पर पहले से एक प्रॉपर्टी होती है ऑन प्रेस्ड। लेकिन अगर आप और प्रॉपर्टी डालना चाहते हो, ऑन, डबल टैप, अलग अलग, तो आप इसका यूज़ बटन पे भी कर सकते हो। इसका ज़्यादा यूज़ हम टेक्स्ट या फिर कंटेनर पे करते हैं। एंड इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हमारे काम की सिर्फ 2-3 है। तो यही था गाइस जेस्चर डिटेक्टर। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम देखने वाले हैं इंक वेल विजेट। सो पिछले वीडियो में हमने जेस्चर डिटेक्टर देखा था, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि हम उस पर जेस्चर तो वो सारे लेता है, कुछ ज़्यादा ही लेता है, लेकिन अगर आप उस पर टैप करोगे तो आपको दिख के नहीं दिखाई देगा कि उस पर टैप हुआ है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इंक वेल विजेट। सो इसमें क्या होता है कि इसमें भी सारे जेस्चर्स होते हैं, कम होते हैं, लेकिन हमारे जो काम में आते हैं वो सारे होते हैं। एंड आपको कई सारे इसमें इफेक्ट्स भी होते हैं जिससे आपको समझेगा कि हमने उस पर टैप किया है। तो इसलिए हमने एक कंटेनर लिया है एंड अब हम उसको रैप करने वाले हैं इंक वेल से। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ऑन टैप, डबल टैप, ये जो सारे ये इतनी है, कुछ 10-12 प्रॉपर्टीज़ इसमें टैप की होती है। लेकिन हमारे सबसे पहले हम एक ऑन टैप की प्रॉपर्टी डाल देते हैं जिससे हमें समझेगा कि ये टैप हो रहा है। ओके तो देखिए, अब अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो एक छोटी सी आवाज़ भी आती है एंड टैप भी होता है। ये देखिए, आवाज़ भी आती है एक छोटी सी। देन यहाँ पे अब जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखने वाला है। सबसे पहले माउस कर्सर तो हमें बहुत बार दिख लिया, वो काम का है नहीं। फोकस कलर होता है जब वो फोकस में है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन ध्यान है, होवर कलर, जो पिछले कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी कि होवर कलर काम नहीं कर रहा था। सो उसका रीज़न ये है कि हम यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड एमुलेटर एंड आपके फ़ोन पे कोई होवर की प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो अगर आप इसे क्रोम पे रन करोगे तो आपको एक होवर कलर दिख के दिखाई देगा रेड का, लेकिन अगर आप इसे एंड्रॉयड एमुलेटर पे रन करोगे तो कोई भी कलर यहाँ पे दिख के दिखाई नहीं देगा। तो पिछले वीडियो में जो प्रॉब्लम हुई थी कि होवर कलर दिख ही नहीं रहा है, तो सॉरी, मैं बताना भूल गया कि वो सिर्फ क्रोम पे ही काम करते हैं या जहाँ पे आप होवर कर सकते हो। सो होवर कलर का एंड्रॉयड में कोई काम नहीं है। देन होता है हाईलाइट कलर। तो ये काफ़ी स्पेशल है। अ, ये कब काम आता है? जब आप उस पर प्रेस करके रखते हो तो तब कौन सा कलर दिखाना है। तो मैं करता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन। लेकिन अब अगर देखिए, अब अगर मैं इस पर प्रेस करके भी रखूँगा तो यहाँ पे कोई ग्रीन दिखाई नहीं देगा। अब आपको लगा कि अ, काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इंकवेल होता है, अब आप उसको कोई चाइल्ड दोगे कंटेनर का, सो उसके जो भी इफेक्ट्स आएंगे, आपने कंटेनर को येलो कलर दिया है तो उससे वो सारे इफेक्ट्स छुप जाएंगे। तो इसलिए हम इंकवेल का यूज़ जो है कभी भी हम कंटेनर पर नहीं करते हैं। मैंने कंटेनर जानबूझ के लिया था ताकि आप समझ सको कि हम कंटेनर या फिर कोई भी चीज़ जिसको कोई कलर है, हम उस पर इसका यूज़ कभी नहीं करते हैं। हम कंटेनर पे कर सकते हैं। अगर मैं इसका कलर दे दूँ ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट कलर भी होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये क्या कर रहा है कि आप जो भी उसे बैकग्राउंड दोगे उसका कलर ये ले लेगा। देन अब अगर मैं ट्रांसपेरेंट पे काम करता हूँ तो देखिए अब ग्रीन आएगा। मैंने इस पर प्रेस करके रखा तो एक ग्रीन कलर आ चुका है। सो इसे कहता है हाईलाइट कलर। अगर आप किसी भी प्रेस करके रखोगे तो उसका कलर क्या होना चाहिए, उसे हाईलाइट कलर कहते हैं। हम यहाँ पे कंटेनर की जगह आपको क्या यूज़ करना चाहिए, एक तो टेक्स्ट बटन यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई बैकग्राउंड नहीं होता, या फिर ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं जिसका कलर ट्रांसपेरेंट है, या फिर एक टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए अब ये टेक्स्ट है। अब अगर मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो ओके सॉरी, टेक्स्ट बटन भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको पहले से एक बैकग्राउंड कलर होता है। सो हमें इंकवेल किस पे यूज़ करना है, एक तो टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं, देन हम कोई ट्रांसपेरेंट कंटेनर पे यूज़ कर सकते हैं, एंड और भी कोई छोटे मोटे विजेट्स होंगे उस पर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बटन या कोई भी जिसका कलर पहले से डिफाइन है उस पर हमें इंकवेल यूज़ नहीं करना है। अब अगर मैं इस पर ऐसे करता हूँ तो ये देखिए इसका हाईलाइट कलर आ गया है, तो इसे कहते हैं हम हाईलाइट कलर। देन जब आप उस पर प्रेस करके देखते हो तब आता है हाईलाइट कलर। देन अगला है स्प्लैश कलर, यानी कि जब आप उस पर टैप करोगे तो एक स्प्लैश जाता है, एक इफेक्ट, तो उसे स्प्लैश कहते हैं। उसका कलर कौन सा है, हम करते हैं कलर्स डॉट ब्लू। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, जैसे मैं उस पर टैप करूँगा ये देखिए ब्लू कलर आ गया, लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा देर तक पकड़ोगे तो हाईलाइट कलर आएगा, स्प्लैश कलर नहीं आएगा। देन स्प्लैश कलर भी काफ़ी काम का है। अगला है हमारा रेडियस। सो रेडियस के लिए मुझे कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा, मैं अंडू कर देता हूँ क्योंकि उस पर अच्छे से दिखेगा। रेडियस आप इस पर भी यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। ओके, स्प्लैश कलर था हमारा कलर्स डॉट ब्लू, एंड अब रेडियस। सो रेडियस का होता है कि आपका जो भी स्प्लैश है, एक सेकेंड, अभी देखिए अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो देखिए पूरे बॉक्स जितनी विड्थ आ गई, लेकिन अगर आप डिफाइन करना चाहते हो कि कितने दूर तक आना चाहिए तो उसके लिए होता है रेडियस। अगर मैं इसे 10 करता हूँ तो देखिए अगर मैंने इस पर टैप किया तो देखिए कितने दूर तक ही जा रहा है। एक बार मैं हाईलाइट कलर करता हूँ कमेंट, देखिए टैप किया बस थोड़ा सा ही दूर जा रहा है ये। एंड ये भी आपको दिखेगा कि जहाँ से आप टैप करते हो वहाँ से एक सर्कल आता है। तो ये जो इफेक्ट है ये भी काफ़ी बढ़िया है, वो सेंटर में जाता है सर्कल। सो आप उसका रेडियस डिफाइन कर सकते हो। एंड अब आप सोचोगे कि अगर वो उसे ओवरफ्लो करता है, देखिए मैं इसका 40 करता हूँ, अगर वो उसे ओवरफ्लो भी करेगा तो वो वहाँ तक ही करेगा जहाँ तक उसकी हाइट है, तो देखिए वो उसके बाहर नहीं जाता है। देन ये हो गया हमारा रेडियस। उसी तरह एक होता है बॉर्डर रेडियस। सो आपका जो रेडियस उसको एक बॉर्डर रेडियस देने से उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एंड सर्कुलर 20। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो साइड से थोड़ी सी जगह बाकी देखिए, इसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस। देन एक कस्टम बॉर्डर होती है, आपको उसको कोई अगर बॉर्डर देनी है कस्टम तो वो आप दे सकते हैं। एंड इसके आगे जो है होवर ड्यूरेशन, आप मैक्सिमम कितने देर के लिए होवर कर सकते हो वो भी होता है। एंड बाकी की कोई प्रॉपर्टीज ज़्यादा काम की है नहीं। सो इंकवेल एक अच्छा अल्टरनेटिव है जेस्चर डिटेक्टर को, अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजेट। सो ये विजेट क्या होता है ये तो जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ आएगा, लेकिन अभी हमने स्कैफोल्ड में कॉलम में 3 कंटेनर ले लिए हैं, एंड तीनों की जो हाइट है वो है 500 500 500। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक एरर दिखेगा कि बॉटम ओवरफ्लोड बाय 610 पिक्सल्स। सो अब आपने सोचा होगा कि ये स्क्रॉल हो जाएगा, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं होता है क्योंकि जो स्कैफोल्ड होता है वो हमेशा मिनिमम हाइट लेता है। एंड अब हमें इसको स्क्रॉलेबल बनाना है ताकि हम नीचे का भी देख सकें, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जितने भी स्क्रीन्स बनाओगे आपके ऐप में वो इतने से स्क्रीन में मानी चाहिए। तो उसके लिए एक विजेट होता है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। हमें क्या करना है कि कॉलम को रैप करना है, जो भी टॉप का होता है उसको रैप करना है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। एंड देखिए अब वो एरर चल गया है, एंड अब अगर मैं स्क्रॉल करके देखूँ तो वो इजीली स्क्रॉल हो जाता है। सो ये जो विजेट है इसमें प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी है, लेकिन ये अकेला विजेट इतना काम का कि हमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का काम लगता ही नहीं, लेकिन तो भी हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इसके देखने वाले हैं। सो सबसे पहले इसके मेन मेन प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहले स्क्रॉल डायरेक्शन। सो अभी मैंने यहाँ पे कॉलम लिया है, लेकिन अगर मैं कोई रो रो लेता तो उसके लिए हम वर्टिकल में उसे
स्क्रॉल नहीं कर सकते, हमें उसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना रहता। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं करता हूँ एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल तो अभी मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये देखिए, क्योंकि हम उसे कॉलम को हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल नहीं कर सकते। अगर मैं इसे रो में कन्वर्ट कर देता हूँ तो एक बार हम रिस्टार्ट करते हैं ऐप को, एंड देखिए अभी भी यहाँ पे एरर आ ही रहा है। हमने रिस्टार्ट किया लेकिन फिर भी एरर आया। तो इस हमने गलती क्या की कि सबसे पहले कॉलम को हमें रो बनाना पड़ेगा, एंड फिर अगर आप रो बना भी लेते हो तो भी आपको एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसकी जो विड्थ है वो डबल डॉट इन्फिनिटी दे रखी है। तो हम ये लाइन एंड ये लाइन हटा देते हैं, एंड इन सब की जो विड्थ है वो भी हम हाइट से विड्थ उसको कर लेते हैं। ओके, एंड देखिए अब ये जो है पूरा स्क्रॉलेबल हो चुका है। तो ये था एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, लेकिन हम इसे पहले से कर रहे थे क्योंकि हम एक्सिस डॉट वर्टिकल में ज़्यादा अच्छे से आपको बाकी की चीज़ें समझेगी। एंड अगर आप इसे हटा देते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट से एक्सिस डॉट वर्टिकल में रहता ही है, ये देखिए। देन अगला होता है रिवर्स। सो रिवर्स क्या होता है कि अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ ट्रू, सो ऐसा नहीं होगा कि ये जो ब्लू है वो सबसे ऊपर चल जाएगा। लेकिन जब भी आप ऐप को स्टार्ट करोगे, देखिए अभी रेड ऊपर है, लेकिन जैसे आप ऐप को स्टार्ट करोगे आप नीचे आ जाओगे। सो आपका जो स्क्रॉल डायरेक्शन है आपको फिर ऊपर करना पड़ेगा। तो ये जो स्क्रीन है ऐसा समझ सकते हैं कि पहले आप ऊपर आ रहे थे, नीचे अब नीचे आ रहे हैं, इसे कहते हैं रिवर्स। देन अगला होता है पैडिंग। अगर ये जो पूरी स्क्रीन है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में, अगर आप उसे पैडिंग देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। ये देखिए अब हर साइड से यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है 10 की। अगला हमारा है प्राइमरी। सो प्राइमरी क्या होता है? अगर आपको एक स्क्रीन में दो तीन सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज़ कर रहे हो, अगर समझिए कि ऐसी स्क्रीन जिस पे आपको स्क्रॉल करना है, फिर अगर एक रेड इसमें अगर एक हमने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू बनाया है रेड के अंदर, तो वो भी एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू हो सकता है। सो आपको प्राइमरी किसको रखना है, आप उसको ट्रू दे सकते हो। तो सबसे पहले प्राइमरी वो रहेगा। एंड जब आप इसे ट्रू रखते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो व्हेन दिस इज ट्रू द स्क्रॉल व्यू इज स्क्रॉलेबल इवन इफ इट डज नॉट हैव सफिशिएंट कंटेंट टू एक्चुअली स्क्रॉल। यानी कि अगर इसका जो कंटेंट है वो एक पेज से भी छोटा है तो भी स्क्रॉल करेगा। प्राइमरी के साथ ये भी उसके साथ आ जाता है। एंड लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ कब होता है? जब आप दो तीन स्क्रॉल व्यू साथ में यूज़ कर रहे हो एंड कौन सा मेन है आपको वो बताना है, उसके लिए आप प्राइमरी का यूज़ कर सकते हो। अगला यहाँ पे एक बहुत मेन होता है फिजिक्स। सो इस पेज के फिजिक्स आपको कैसे रखनी है वो होता है, एंड इसमें अलग अलग टाइप के होता है, जैसे कि ऑलवेज स्क्रोलेबल, बाउंसिंग स्क्रॉल, क्लैंपिंग स्क्रॉल, फिक्स्ड एक्सटेंड, नेवर स्क्रोलेबल। सो ऑलवेज स्क्रोलेबल क्या होता है कि हमेशा ये स्क्रॉल करेगा। नाम से ही मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये हमेशा स्क्रॉल करता है। अगर छोटी हाइट अगर हम एक पेज से कम बनाते हैं तो भी ये स्क्रॉल करेगा। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्रिएट्स स्क्रॉल फिजिक्स दैट ऑलवेज लेट्स द यूजर स्क्रॉल। देन दूसरा होता है हमारा बाउंसिंग स्क्रॉल। तो ये क्या कर रहा है कि जब आप एजेस पे स्क्रॉल करोगे, ये देखिए कुछ इस तरह का बाउंस होता है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो जब आप ऐसे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो एक बाउंसिंग फिजिक्स यहाँ पे आता है, लेकिन ये ज़्यादा काम का मुझे नहीं लगता है। देन अगला है हमारा क्लैंपिंग स्क्रॉल। सो ये जो है एंड इसका जो नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्सटेंट, इसमें आपको ज़्यादा यूज़ नहीं दिखेगा। छोटे मोटे अलग होते, छोटे से होते हैं जिसकी दैट प्रिवेंट द स्क्रॉल ऑफसेट फ्रॉम एक्सीडिंग द बाउंड्स ऑफ कंटेंट, यानी कि जितना कंटेंट है उसके बाहर ये नहीं जा सकता। ये देखिए अब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा है। सो ये हो गया क्लैंपिंग स्क्रॉल। एंड जो फिक्स्ड एक्सटेंट होता है हम उसे यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप फिक्स्ड एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए आपको कंट्रोलर की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है एंड अलग प्रॉपर्टी भी डिफाइन करनी पड़ती है। एंड इसका जो यूज़ होता है
वो क्या होता है, क्रिएट्स अ स्क्रोल फिजिक्स दैट ऑलवेज लैंड्स ऑन आइटम। सो इसके लिए आपको कंट्रोलर सब बदलना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा ये है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए हम इसके जगह कोई भी और यूज़ कर सकते हैं। एंड आखिरी जो है नेवर स्क्रोलेबल, तो ये सबसे अलग है। इसमें क्या होता है कि आप स्क्रोल ही नहीं कर सकते, ये देखिए। सो इसका भी यूज़ कभी कभार आ जाता है। एंड ये हो गई हमारी फिजिक्स प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारी कंट्रोलर। सो जैसे हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर देखे, पेज कंट्रोलर, एक होता है स्क्रोल कंट्रोलर। एंड इसमें देखिए ये आ गया फिक्स्ड एक्सटेंड कंट्रोलर, देन पेज कंट्रोलर, सॉरी पेज कंट्रोलर, स्क्रोल कंट्रोलर एंड ट्रैकिंग स्क्रोल कंट्रोलर। सो ये सारे अलग अलग है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादातर हमें मतलब कभी पड़ता ही नहीं है। देन चाइल्ड प्रॉपर्टी जो हमने पहले सी कॉलम दे दी है, ड्रैग स्टार्ट बिहेवियर, यानी कि जो आप जब उसे ड्रैग करते हो, सो वो किस तरह से ड्रैग होना चाहिए। उसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है डाउन एंड एक होता है स्टार्ट। डिफॉल्ट से ये स्टार्ट पे होता है। सो स्टार्ट क्या करेगा कि जैसे आप माउस को रखोगे तब ये स्क्रॉल करेगा। एंड इनके कुछ यूज़ भी है, जिसकी अगर आप स्टार्ट करते हो, सो ड्रैग बिहेवियर विल बिगिन एट द पोजिशन विद द ड्रैग जेस्चर वॉन द अरीना, यानी कि जहाँ से आपने माउस रखा वहाँ से वो स्क्रॉल करेगा। एंड अगर आप उसे डाउन पर रखोगे, इट विल बिगिन एट द पोजिशन विद द डाउन इवेंट इज फर्स्ट डिटेक्टेड, यानी कि जहाँ पे आप उसको एंड करोगे वहाँ से वो स्टार्ट करेगा। सो छोटे मोटे से डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो स्टार्ट होता है उससे एनिमेशन स्मूदर होता है। एंड अगर आप डाउन रखोगे तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हमें लगता है। तो डाउन में क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए हमें ज़्यादा रिएक्टिव लगता है। सो अगर आप पेज को ज़्यादा रिएक्टिव रखना चाहते हो तो आप डाउन यूज़ कर सकते हो। एंड अगर स्मूथ एनिमेशन चाहते हो तो स्टार्ट रख सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है। अगला क्लिप बिहेवियर हमारे काम का नहीं है, रिस्टोरेशन आईडी ज़्यादा काम की नहीं है। आखिरी जो है वो हमारे काम का है कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर। अगर आपके पेज पे कोई कीबोर्ड है, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है, अब मैंने उस पर क्लिक किया तो एक कीबोर्ड खुल जाएगा। तो अब आपको उसको डिसमिस कैसे करना है, उसके लिए होता है कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर की प्रॉपर्टी। एंड उसमें दो ही होते हैं, मैनुअल या ऑन ट्रैक। मैनुअल होता है जब हम खुद उस कीबोर्ड को बंद करते हैं, जैसे कि कहाँ बाहर टैप कर देंगे या फिर बैक का बटन दबाते हैं, तब यूज़ होता है मैनुअल का। एंड पहले से वैल्यू इस पे होती है। लेकिन अगर आप करते हो डॉट ऑन ड्रैग, तो जैसे अगर यहाँ पे कीबोर्ड खुला भी है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे से ड्रैग करूँगा तो कीबोर्ड बंद हो जाएगा। सो ये दो होते हैं, ये आप आपके हिसाब से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये था हमारा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। वैसे तो यही इतना काम का विजेट है कि हमें इसके जो चाइल्ड है कभी ज़्यादा यूज़ में आते नहीं, लेकिन फिर भी आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम दिखने वाले हैं लिस्ट व्यू विजेट। सो लिस्ट व्यू विजेट क्या होता है, जैसे हमने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू देखा था, सो जो लिस्ट व्यू होता है वो लगभग उसी की तरह सेम काम करता है। लेकिन आज जो हमारा ध्यान रहेगा वो लिस्ट व्यू पे ज़्यादा नहीं रहेगा, हम उसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं लिस्ट व्यू के वो देखने वाला है। ये देखिए, मैंने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू की जगह लिस्ट व्यू किया, तो यहाँ पर बस एक सेफ एरिया आ जाता है एंड वो वैसे ही स्क्रॉल करते रहता है। लेकिन जो लिस्ट व्यू होता है, अगर आप सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो सिंगल साइड स्क्रॉल व्यू यूज़ के, क्योंकि वो स्क्रॉल करने के लिए ऑप्टिमाइज होता है। लिस्ट व्यू का काम थोड़ा सा अलग होता है। सो लिस्ट व्यू हमें कब यूज़ करना है, जैसे कि खुद लिखा है कि जब स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तभी इसे यूज़ करें, क्योंकि लिस्ट व्यू क्या करता है कि जितना पेज है उसे एक साथ लोड कर देगा। एंड लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो होता है, जो हम देखने वाले हैं, वो क्या करता है कि जब आप उस पर स्क्रॉल करोगे वो तब उसे बिल्ड करता है। तो आज हम ये अलग अलग प्रॉपर्टीज इसकी देखने वाला है। लिस्ट व्यू में जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी लगभग जो है स्क्रॉल सिंगल साइड स्क्रॉल व्यू के जैसी होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे होती है। एंड ये प्रॉपर्टीज आज हम नहीं देखने वाले, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो काम की है ही नहीं। एक बस जो है श्रिंक रैप, ये मैं आपको बता देता हूँ। श्रिंक रैप क्या होता है कि अगर आप इसकी वैल्यू फॉल्स पर रखोगे, जो कि डिफ़ॉल्ट से होती है, तो ये लिस्ट व्यू की साइज़ उतनी रहेगी जितनी उसकी पेरेंट की साइज़ है, यानी कि जितनी वो ले सकता है उतनी वो ले लेगा श्रिंक रैप अगर फॉल्स है तो। लेकिन अगर हम इसे ट्रू करते हैं तो जितनी साइज़ इसके चिल्ड्रन को लग रही है
ये उतनी साइज लेगा। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों कंडीशंस में ये सेम ही है, लेकिन जब कंस्ट्रेंट से तब आप इसे देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इसके अलग अलग टाइप। सो पहले मैं कंटेनर को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड ये सब हमें हटाना पड़ेगा। ओके, सो इसकी जो सबसे पहली टाइप एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो है डॉट बिल्डर। सो डॉट बिल्डर क्या होता है कि अगर आप सॉफ्ट कोडिंग करना चाहते हो, जिसकी हार्ड कोडिंग होती है, वैसे जब आप सॉफ्ट कोडिंग करते हो, जैसे कि अगर मेरे पास 10 ग्रोसरी आइटम्स है एंड वो सब मुझे दिखने चाहिए यहाँ पे, एंड अगर वो 9 हो गए तो फिर वो यहाँ पे 9 हो जाना चाहिए। तो उसके लिए लिस्ट टू डॉट बिल्डर होता है। ये हमने कई सारी वीडियोस में से ट्राई करके देखा है एंड ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आइटम बिल्डर, यानी कि आपको कौन सा आइटम बिल्ड करना है जितने बार आप चाहते हो। तो वो दो प्रॉपर्टी रहता है, एक कॉन्टेक्स्ट एंड एक इंडेक्स। इंडेक्स वो क्यों रहता है, क्योंकि डाटा हमारा काम में आता है इंडेक्स की मदद से। एंड यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न लिस्ट स्टाइल, टाइटल रहेगा इंडेक्स, एंड मैंने किया इसे सेव। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया आइटम 0, आइटम 1 2 3 एंड ये इन्फिनाइट तक चलते जा रहा है। तो क्यों चलते जा रहा है, क्योंकि हमने आइटम काउंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिया है। हम सबसे पहले आइटम काउंट की प्रॉपर्टी दे देते हैं 5। सो देखिए यहाँ पे 5 आइटम बन चुके हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो ये हो गया हमारा लिस्ट टू डॉट बिल्डर। इसमें कई सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी दो काम किया, आइटम काउंट एंड आइटम बिल्डर। आइटम काउंट क्या करते हैं कि आइटम आपको कितने बार बढ़ाना है। सो जब हम डेटा का यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर डॉट लेंथ का यूज़ करके इसे डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने इसे डायरेक्टली 5 किया है। देन होता है आइटम बिल्डर। सो आइटम बिल्डर क्या करता है कि आपको कौन सा आइटम बिल्ड करना है, एंड दो प्रॉपर्टीज लेगा, कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स, एंड फिर वो ऐसे रिटर्न कर देगा। मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, जिस समझ लीजिए वो हमारा डेटा है, एंड फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या एक लिस्ट बनाई है आइटम्स, आइटम 0, आइटम 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे आइटम काउंट जो है वो लिया है आइटम्स डॉट लेंथ का। तो जितने यहाँ पे आइटम्स है उतनी यहाँ पे लेंथ आ जाएगी। एंड फिर रिटर्न हमने क्या है लिस्ट टाइल, एंड उसका जो टाइटल है वो हमने क्या है टेक्स्ट आइटम्स, एंड यहाँ पे इंडेक्स का काम आता है। जिसकी जो आइटम्स हमारी लिस्ट थी हमें उसका पहला इंडेक्स करना था, तो पहले वो 0 रखेगा इसका इंडेक्स। फिर जैसे एक बार रन होगा उसकी इंडेक्स खुद ब खुद बढ़ती है। देन वो 1 इंडेक्स को बताएगा, देन 2 इंडेक्स को, 3 4 5 इंडेक्स को बताता है। तो ये काम होता है इंडेक्स का। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। एंड यहाँ पे देखिए आइटम 0 1 2 3 4 5 आ चुका है। तो ये था हमारा लिस्ट टू डॉट बिल्डर। देन अगला जो है हमारा वो है लिस्ट टू डॉट कस्टम। सो ये ज़्यादा काम का नहीं। इसमें क्या होता है कि आप आपका एक कस्टम चाइल्ड मॉडल बनाते हैं एंड फिर उसके हिसाब से आपका लिस्ट टू रहता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी अलग होती है। जिसका एक स्लीवर चाइल्ड बिल्डर डेलीगेट लगता है, अलग अलग लगता है, तो इसका यूज़ हम ज़्यादातर नहीं करते हैं। आखिर जो है डॉट सेपरेटेड, वो भी कुछ इसी की तरह है लिस्ट टू डॉट बिल्डर की, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर जो एक आइटम है वो सेपरेटेड होता है। सो हम एक डिवाइडर करते हैं एंड देखिए अब क्या हुआ कि हर आइटम के बाद एक डिवाइडर आ चुका है। तो आपको सेपरेटेड कब यूज़ करना है, जब आप चाहते हो कि जो आपका लिस्ट टू डॉट बिल्डर है उसके हर आइटम के बीच में एक सेपरेटर हो। ये एग्जैक्टली लिस्ट टू डॉट बिल्डर की तरह है, बस इसमें एक सेपरेशन होता है। सो गाइज यही था हमारा लिस्ट व्यू विजेट। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रिड व्यू। सो ग्रिड व्यू जो था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विजेट है हमारे इसमें। जैसे हमने पिछले वीडियो में लिस्ट व्यू देखा था, तो उसकी मदद से हम एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कई सारे आइटम्स होते हैं। लेकिन ग्रिड व्यू क्या होता है, वैसे होता है, उसमें हम बनाते हैं, लेकिन उसमें नाम से आपको समझेगा कि ग्रिड भी हम उसमें बना सकते हैं। सो जो हम लिस्ट व्यू में कर रहे थे हम वो एग्जैक्ट सेम चीज़ कर रहे हैं, एंड इसमें हम ग्रिड भी बना सकते हैं उसी आइटम से। तो यह और इसके यूज़ केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने स्कैफोल्ड लिया है एंड बॉडी में हम डाल देंगे ग्रिड व्यू
एंड इसके भी आपको 4 टाइप दिखेंगे, बिल्डर, काउंट, कस्टम, एक्सटेंड। हम सारे एक एक करके देखने वाला है। तो इसमें ग्रिड व्यू में आपको एक नया दिखेगा, ग्रिड डेलीगेट। सो ग्रिड डेलीगेट क्या होता है, एक स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विजेट होता है। उसकी मदद से आप डिफाइन करते हो कि क्रॉस एक्सिस काउंट क्या होनी चाहिए, मेन एक्सिस काउंट, वो हम अभी देखने वाला है। सो इसके लिए आपको विजेट लगेगा स्लीवर ग्रिड डेलीगेट। एंड देखिए अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट या मैक्स क्रॉस एक्सिस काउंट। सो क्रॉस एक्सिस काउंट क्या होता है, सो अभी जो आपका ग्रिड व्यू है वो हमेशा वर्टिकल रहता है। सो क्रॉस एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल। सो आपको हॉरिजॉन्टल में कितने आइटम्स चाहिए वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं करता हूँ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट 2, सो मुझे हमेशा यहाँ पे 2 कंटेनर मिलेंगे। एंड दूसरा होता है मैक्स क्रॉस एक्सिस, यानी कि मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 2 आइटम्स मिल सकते हैं, वो विड्थ पे डिपेंड करता है। लेकिन क्रॉस एक्सिस में फिक्स्ड में क्या होता है कि विड्थ ज़रूरी नहीं रखती, जितनी आपने दी है उतनी आनी ही पड़ेगी क्रॉस एक्सिस काउंट। सो हम फिक्स्ड का यूज़ करेंगे एंड क्रॉस एक्सिस काउंट हम रखते हैं 3। ओके, एंड ये रहेगा कॉन्स्ट। तो ये हो गया ग्रिड डेलीगेट। इसमें जो बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी लिस्ट व्यू वाली है, हर एक प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू वाली है। सिर्फ कुछ कुछ है जो ग्रिड के लिए है। हमारा अब जो काम आएगा वो रहेगी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। सो हमने यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया है एंड इसको बराबर प्लीज। ओके, सो देखिए हमने एक रेड कलर का कंटेनर बना लिया है एंड ये जो है ये एक ही है, तो मैं इसे 2 3 ले लेता हूँ। तो मैंने 3 रेड कंटेनर्स ले लिए हैं एंड देखिए मैंने सेव किया। तो यहाँ पे आपको 3 कंटेनर दिख जाएंगे, लेकिन आपको उनमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो मैं बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। एंड कलर हम बॉक्स डेकोरेशन में डालेंगे। एंड इसी को अब हम बाकी 2 में भी कॉपी कर लेते हैं, या फिर ये दोनों कंटेनर हटा देते हैं एंड इसे शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से और थोड़े से बना लेते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे 3 कंटेनर आ चुके हैं। हमने किसी की भी विड्थ नहीं डाली थी, लेकिन उसने खुद ब खुद उसे ऐसी विड्थ ले ली कि वो पूरा 3 की क्रॉस एक्सिस काउंट आ जाए। एंड अब अगर समझिए मैं एक को विड्थ दे देता हूँ 250 की, तो क्या होगा, मैंने 250 की विड्थ दे दी लेकिन फिर भी सबकी विड्थ इक्वल रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉस एक्सिस काउंट सेम होता है एंड हर एक की विड्थ यहाँ पे सेम रहनी चाहिए। तो किसकी विड्थ यहाँ पे मैटर नहीं करती, वो खुद ले लेगा। एंड अगर हम और एक ऐड करते हैं, अब आप सोचोगे अगर हम और एक ऐड करते हैं और 2 ऐड कर लिए हमने, तो वो उसके नीचे आ जाएंगे। एंड इसी तरह यहाँ पे आपकी जो है एक ग्रिड इस तरह से बन जाएंगी। हम पूरी पेज भर के एक ग्रिड बना के देखते हैं। ये देखिए ग्रिड इस तरह से आपकी बन रही है एंड फिर इससे क्या होता है कि काफ़ी इजीली आपकी ग्रिड बन जाती है और ये काफ़ी अच्छी भी दिखती है। एंड एक और। ओके, सो ये से आपकी ग्रिड बन गई है। अब इसका यूज़ आप कब कर सकते हैं, अगर समझे आपका कोई ऐप है वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस बताना है। सो जैसे हमने अभी कंटेनर्स यूज़ किया, उसी तरह आप एक चिल्ड्रन की जगह पे एक ऑप्शन ऐसे डाल सकते हैं एंड इस तरह से एक ग्रिड बना सकते हैं। अगर आप ग्रिड व्यू का यूज़ नहीं करेंगे और कॉलम और रो से बनाएंगे तो ये कम से कम 10 गुना हार्ड हो जाएगा। एंड ये जो तरीका होता है ये काफ़ी ईजी होता है। तो यही था हमारा ग्रिड व्यू यूज़ करने में काफ़ी सिंपल होता है। तो ये जो था ये ग्रिड व्यू का सबसे पहला टाइप था। एंड इसके अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लें, तो ये सब तो हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। स्क्रॉल डायरेक्शन, यानी कि आप कौन से डायरेक्शन में स्क्रॉल करना चाहते हो। देन रिवर्स, अगर आप रिवर्स को ट्रू करोगे तो आप पेज के सबसे नीचे में आ जाओगे। इसका कंट्रोलर होता है स्क्रॉल कंट्रोलर। देन प्राइमरी, मतलब ये सबसे मेन आपका ग्रिड व्यू है कि अगर आपके पास 2 से 3 ग्रिड व्यू एक ही पेज में है। फिर इसमें अलग अलग फिजिक्स हमने देखी थी, श्रिंक रैप,
देन ग्रिड डेलीगेट हमने यूज़ किया है, एंड बाकी के इतने काम के हमारे नहीं है। तो ये हो गया ग्रिड व्यू का पहला टाइप। अब इसमें जो बचे और चार टाइप है वो हम देखते हैं। सबसे यूज़फुल होता है हमारा बिल्डर, जैसे लिस्ट व्यू में भी सबसे यूज़फुल बिल्डर था, तो उसी तरह ये भी रहेगा। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी हम हटा देंगे एंड हम रखेंगे आइटम बिल्डर। सो आइटम बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स लेता है, एंड हम रिटर्न करने वाले हैं कंटेनर एंड पहले जैसा डेकोरेशन था हम वैसे डेकोरेशन कर देते हैं। डेकोरेशन बॉक्स, डेकोरेशन कलर, कलर्स डॉट रेड बॉर्डर, बॉर्डर डॉट ऑल। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे जो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर था उससे अब यहाँ पे इन्फानाइट बना लिया है। अब ये देखिए ये इन्फिनिटी तक चलती रहेगी चलती रहेगी। सो ऑब्वियसली हम इतना लंबा ऐप तो हमारा नहीं चाहते, तो इसके लिए हमें क्या लगा, जैसे आइटम बिल्डर हमने किया है जो कि आइटम बिल्ड करेगा अलग अलग, मतलब सेम आइटम को बिल्ड करेगा, उसी तरह हम चाहिए आइटम काउंट, यानी कि कितने बार आपको करना है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं 9। सो 3 रोज यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए 3 रो यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इसी तरह जो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर होता है वो सादे ग्रिड व्यू से क्यों अच्छा है, एक तो आपको ये जो कोड है ये एक ही बार लिखना पड़ रहा है कंटेनर का, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, हर बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा सिर्फ एक नंबर बढ़ा दीजिए, एक जो बॉक्स है वो बढ़ जाएगा। सो इसलिए बिल्डर ज़्यादा ईजी होता है। देन जिन लोगों ने लिस्ट व्यू वाली वीडियो नहीं देखी वो सोचोगे कि इंडेक्स का यहाँ पे क्या काम है, तो अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है नेम्स की, एंड यहाँ पे मैंने 3 नेम लिखे हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स का काम कहाँ पे आएगा। जो कंटेनर है हम उसमें एक चाइल्ड डालेंगे, सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट में अब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारी लिस्ट है, अब कभी मुझे उसका 0 वाला लगेगा, कभी सेकंड वाला लगेगा, कभी थर्ड वाला लगेगा, तो हर बार अब उसके लिए मुझे 3 कंटेनर बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यूज़ आता है इंडेक्स का। सो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ इंडेक्स, तो क्या होगा, पहली बार ये 0 का एक्सेस करेगा, फिर 1 को, फिर 2 को। कैसे, क्योंकि आइटम बिल्डर जितने बार आप आइटम काउंट लिखोगे उतने बार आइटम बिल्डर खुद को बिल्ड करता है। सो पहली बार जब वो करेगा तो इंडेक्स उसकी 0 रहेगी, तो यहाँ पे नेम का 0 वाला एक्सेस होगा। देन दूसरी बार जब वो खुद को बनाएगा तो यहाँ पे इंडेक्स 1 आ जाएगी, एंड तीसरी बार 2 आ जाएगी। एंड आइटम काउंट में फिर हम डाल देंगे जो हमारी नेम डॉट लेंथ, तो जितनी भी यहाँ पे लेंथ रहेगी उतने बार यहाँ पे बन जाएगा। सो देखिए यहाँ पे जो तीनों नाम है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये जो यूज़ होता है बिल्डर का वो कुछ इस तरह से होता है। एंड ये हो गया हमारा बिल्डर। अगला हमारा रहेगा काउंट। सो काउंट क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। ये सब हटा देते हैं, एंड इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो है क्रॉस एक्सिस काउंट, और मैं देता हूँ 3। तो इसमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक ही है, 3। एंड फिर अब इसमें ये जो है ये हमने जो सबसे पहले देखा था सादा ग्रिड व्यू, वो इसी तरह है। कैसे उसी तरह है, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, एक ग्रिड डेलीगेट दिया था एंड एक चिल्ड्रन दिया था। सो काउंट में क्या होता है, चिल्ड्रन रहता है एंड उसी के साथ एक क्रॉस एक्सिस काउंट की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आप डायरेक्टली क्रॉस एक्सिस काउंट डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर आपको आपके ग्रिड में डायरेक्टली क्रॉस एक्सिस काउंट डिफाइन करना है और चिल्ड्रन एक एक देना है, तो फिर आप डॉट काउंट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक कंटेनर बना लेते हैं, कंटेनर कलर, कलर्स डॉट रेड। ओके, एंड ऐसे हम बना लेते हैं 4-5। सो देखिए यहाँ पे जो 3 की क्रॉस एक्सिस काउंट थी उसी तरह 5 कंटेनर यहाँ पे आ गए हैं। ये काम था काउंट का, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, जो नॉर्मल ग्रिड व्यू होता है उससे ज़्यादा कोई इसमें चेंज नहीं है। अगला जो ग्रिड व्यू हम देखेंगे वो रहेगा कस्टम। सो कस्टम में क्या होता है, जो हमारा चाइल्ड होता है वो हम कस्टम खुद बनाते हैं। इसमें रहती है ग्रिड डेलीगेट की प्रॉपर्टी, एंड उसके लिए हम स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट हम रखते हैं 3। ओके, एंड और एक प्रॉपर्टी इसमें लगती है चिल्ड्रन डेलीगेट। सो चिल्ड्रन डेलीगेट में हमें क्या ऐड करना है, उसके लिए एक अलग विजेट होता है, स्लीवर चाइल्ड डेलीगेट।
स्लीवर चाइल्ड डेलीगेट, एंड यहाँ पे आपको दो दिखेंगे, लिस्ट डेलीगेट डॉट फिक्स्ड, बिल्डर डेलीगेट। सो हम पहले लिस्ट डेलीगेट करते हैं और यहाँ पे आपको चिल्ड्रन डाल देना है। सो हम एक कंटेनर डाल देते हैं और कलर दे देते हैं कलर्स डॉट रेड। तो देखिए ये आपको मतलब अच्छे से समझाने होगा कि कस्टम में क्या होता है कि कस्टम में हम खुद का एक चिल्ड्रन डेलीगेट की मदद से आप खुद का एक कस्टम चाइल्ड बनाते हैं, एंड फिर वो चाइल्ड आप कई अलग अलग टाइप का बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट डेलीगेट का चाइल्ड बनाया है, आप बिल्डर डेलीगेट अलग अलग ट्राई कर सकते हैं, एंड फिर उसमें आप जो चाइल्ड डिफाइन करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और ग्रिड डेलीगेट में हमने क्रॉस एक्सिस का हम डिफाइन किया। तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दिखा, एंड ये जो है थोड़ा यूज़ करने में हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि इसमें चिल्ड्रन डेलीगेट की प्रॉपर्टी होती है जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बाकी ऐसे और कोई चीज़ में हार्ड नहीं है, पर थोड़ा सा ये हम कम यूज़ करते हैं। एंड फिर बची हमारी आखिरी प्रॉपर्टी डॉट एक्सटेंड। सो ये थोड़ी सी अलग है। जिस हद तक हमें हर एक में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, क्रॉस एक्सिस काउंट ज़्यादातर में, इसमें हमें लगती है मेन मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट। यानी कि जो आपका क्रॉस एक्सिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है। तो हमने कर दिया डबल डॉट इन्फिनिटी, एंड बस इसमें यही प्रॉपर्टी लगती है। फिर अगर हम कर देते हैं चिल्ड्रन, सो फिर से आप इसमें चिल्ड्रन ऐड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखते तो कोई भी जो हमने ग्रेड यूज़ किया कोई में भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। बस आप कौन सी प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। एंड ये देखिए अब यहाँ पे पूरी जो स्क्रीन है पूरा वही भर के आ गया। तो क्यों भर गया है? क्योंकि हमने डबल डॉट इन्फिनिटी दिया था, एंड वो क्या करता है फिर पूरी विड्थ से भी पूरी ले लेगा, एंड फिर ऑब्वियसली हाइट से भी पूरी ले लेगा। एंड अगर हम अभी बस एक कंटेनर यूज़ करते हैं तो देखिए उसने इतनी ली। सो ये था हमारा एक्सटेंट। सो इसमें से अगर आप मुझे पूछोगे सबसे ज़्यादा यूज़ का कौन सा है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यूज़ का हमारा बिल्डर आता है। हमारे यूज़ में भी सबसे ज़्यादा वही आता है, एंड सबसे इजी भी यूज़ करने में वही है। तो यही था गाइस हमारा ग्रिड व्यू बिल्डर। थैंक यू।